हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? सब मस्त स्वस्थ और जबरदस्त ना। और एग्जाम की तैयारी भी शानदार तरीके से हो रही है। अगर नहीं कर रहे हो तो अब भी लग जाओ, क्योंकि अभी भी वक्त है, कुछ कर सकते हो। और आज का इस वीडियो आपका सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों का मेन जो सभी के मन में डाउट है कि सर परीक्षा में क्लास 10th और 12th का मैं बता दूं पैटर्न अलग अलग है। आपका 10th का भी मैं बताऊंगा और 12th का भी बताऊंगा किस प्रकार से, साथ ही साथ आपका कितना नंबर लान कितना पासिंग मार्क्स है वो भी बताऊंगा। और एग्जाम डेट, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है इस पर, जो आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न जो आप लोगों का इसमें बदला हुआ है, जो नया पैटर्न है उसके बारे में बताने वाले हैं। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा कोई और वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। जो एग्जाम किस प्रकार से होगा वो भी, आपका एग्जाम डेट कब होगा वो भी, और साथ ही साथ पासिंग मार्क्स जो हर एक बच्चे ये जानना चाहता है। मैं बता दूं, पासिंग मार्क्स में आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए आप सही से जान लो। चलिए देखते हैं, जितने सारे आपके दोस्त हैं जो 10th और 12th में पढ़ते हैं सभी को जरूर शेयर कर दीजिए। और आप लोगों का 10वीं और 12वीं का क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए और क्लास 12th साइंस वालों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया, नहीं जुड़े हो तो जुड़ो और तैयारी को शानदार तरीके से एक नया मोड़ दो। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों का परीक्षा पैटर्न पर बात करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम होगा। मैंने 10th का भी लिखा है, 12th का भी लिखा है, अभी सब कुछ का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, 10th वाले तो आपका सिंपल सा है, सबको पता है कि भाई 10th में सब आपका 50 प्लस 30 प्लस 20 बराबर 100। बोले सर इसका मतलब होगा आपका 50 नंबर का बेटा सब्जेक्टिव आया। क्या आएगा? 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, 30 ठो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जी हाँ, 30 ठो आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और 20 नंबर का आपको जो इंटरनल असेसमेंट होता है, या फिर आप प्रैक्टिकल भी कह सकते हो। मान लो आपका साइंस में केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी होता है ना, तो वो चीज क्लियर है। तो ये आपका आपका मेन परीक्षा पैटर्न है। 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा, 30 नंबर का यानी 30 ठो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और बाकी आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट। अब आप लोगों का पूरा पूरी 100 नंबर हो जाता है। 20 में किसी को 20 भी मिल सकता है, 18 भी 19 भी मिल सकता है। आप लोग स्कूल के अपने शिक्षक से थोड़ा तालमेल अच्छा रखो, ताकि 20 में 20 मिले। ठीक है, और बता दूं इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चंस का टाइप रहेगा, मैं बता दूं। आपका ऑब्जेक्टिव तो पता चल गया, सब्जेक्टिव में आपका रहेगा अति लघु। क्या रहेगा? अति लघु उत्तरीय रहेगा, लघु उत्तरीय रहेगा, ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय रहेगा। बता दूं आपको, जो अति लघु वाला वो 2-2 मार्क्स का रहेगा, लघु वाला 3-3 मार्क्स का रहेगा, और जो दीर्घ वाला है ना वो 5-5 मार्क्स का रहेगा आपका। अब बात करें मैं क्लास 12th वालों का, तो ध्यान से सुनिए। क्लास 12 चाहे आप साइंस में पढ़ते हो, आर्ट्स में पढ़ते हो, कॉमर्स में पढ़ते हो, आप लोगों का दो टाइप से क्वेश्चन पेपर बनेगा। एक 45 प्लस 25 प्लस 30, और एक 50 प्लस 30 प्लस 20। बोले सर इसका मतलब, तो इसका मतलब समझ लो। यानी जो प्रैक्टिकल वाले विषय है, आपका जो प्रैक्टिकल वाला विषय, मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका प्रैक्टिकल होता है। आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है बेटा। कितना नंबर का प्रैक्टिकल होता है? 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ध्यान देना। ठीक है, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। 30 नंबर का प्रैक्टिकल, तो बचा कितना? और 70 नंबर। कितना? 70। 10 वालों को तो 50 प्लस 30 80 बन रहा है ना, लेकिन अब आप लोग कितना बचा? प्रैक्टिकल में 30 चल गया तो 70 बचा। 70 में आपका 45 नंबर का बेटा सब्जेक्टिव पूछेगा, और 25 ठो आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये जो 25 पूछेगा ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आपका 25 नंबर क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे। क्लियर है? 45 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा। उसके बाद मान लीजिए नॉन प्रैक्टिकल वाले जो विषय है, नॉन प्रैक्टिकल वाले में आपका जैसे आपका मैथ आ जाएगा, या फिर हिंदी इंग्लिश आ जाएगा, या फिर जाके जो आर्ट्स वाले विषय है जिनका हिस्ट्री, कॉमर्स वाले जो विषय हैं उनमें, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उनमें आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। क्या होगा? 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ध्यान देना, अभी मैं पासिंग मार्क्स भी बताऊंगा आप लोगों को। उसके साथ ही साथ 30 ठो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 30 ठो ऑब्जेक्टिव। और ये जो बेटा होगा ना, ये होगा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट यानी आपके स्कूल से ये 20 नंबर दिए जाएंगे, और ये प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिए जाएंगे। तो स्कूल में अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, रेगुलर स्कूल जा रहे हो, मंथली टेस्ट लगा रहे हो, सबसे बढ़िया सर से अगर आपका मेल मिलाप अच्छा है, तो आपको 20 में 20 नहीं तो 18-19 तो आराम से मिल जाएगा। 18-19 तो सभी को ही दे देता है। ठीक है, अगर अच्छा रहे, पढ़ने में भी अच्छा रहो, तो 20 में 20 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ एग्जाम पैटर्न। तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल वाले में 45 का सब्जेक्टिव होगा, 25 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा उसमें आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यानी 30 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई ये तो हो गया। अगला जो आप लोगों का है
परीक्षा पैटर्न में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हो, सारा का जवाब आप लोगों को यहाँ पर फिर मैं ये तो वीडियो बना दूंगा या फिर बता दूंगा। परीक्षा तिथि कितना दिन सर और बचा हुआ है, जैसे कि मैं आपको पहले से ही बोलता आ रहा हूं, और मैं नहीं, खुद झारखंड बोर्ड ने कहा है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है ना, वो आपका होने वाला है फरवरी के प्रथम सप्ताह में। फरवरी के प्रथम सप्ताह में, तो फरवरी के अगर प्रथम सप्ताह की बात करें तो आपका या तो एग्जाम 5 तारीख से या फिर 6 फरवरी से। ठीक है, आपका एग्जाम या तो 5 फरवरी से शुरू हो सकता है, क्योंकि आपका रविवार भी पड़ रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूं, और या तो 6 फरवरी से। इन्हीं, अगर आपका प्रथम सप्ताह में होता है, इन्हीं 2 दिनों में आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। हाँ, अगर दूसरे सप्ताह में ले जाता है तो अलग अलग होगा, लेकिन चूंकि झारखंड बोर्ड ने अभी तक जो कहा है कि आपका जो एग्जाम होगा फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी और फरवरी में ही खत्म हो जाएगी। फरवरी में 28 दिन होता है, तो फरवरी मार्च तक नहीं जाएगा आपका, मार्च अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल के लास्ट तक, समझ रहे हो। तो ये आपका फरवरी में होगा, मार्च में कॉपी चेकिंग खत्म हो जाएगा, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। तो 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी से आप लोगों का परीक्षा शुरू हो सकता है। और इस अनुसार अगर मैं अभी आपको बताऊं कि कितना दिन और बचा हुआ है, तो नवंबर चूंकि आधा बीत चुका है, ठीक है, और 15 दिन भी नहीं बचा हुआ है। चलिए मैं मान लेता हूं नवंबर में 14 दिन बचा हुआ है। दिसंबर में मान लो आपका कितना दिन, वही 30-31 दिन बचा, 30 ही दिन मान लेते हैं। जनवरी में भी 30 दिन मान लेते हैं, 30-30 60 74, वही 74-75 दिन, मतलब 2.5 महीना, और 3 महीना भी अगर कहूं मैं तो 3 महीना भी आपके लिए नहीं बचे हुए हैं। बाकी आपको रिवीजन भी करने होंगे, समझ रहे हो, कुछ नया चीज जो छूटा उसको भी पढ़ना होगा, तो इतना ही दिन आपका बचा हुआ है। अब मैं बात करूं अगर आपका पासिंग मार्क्स का, तो ध्यान से सुनिए, ये तो एग्जाम तिथि होगी, अब जरा इसको सुनिए, किसी को मिलेगा चैन और कोई हो जाएगा बेचैन, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं 10th वालों को बता दूं, 10th वालों का सिंपल है, आपका 80+20 का एग्जाम होता है, 100 नंबर का, बस आपको 100 में से 33%, यानी 100 में से 33% बोले तो 33 नंबर आपको लाना है। बोले सर हम लोग का एग्जाम तो 80 नंबर का होगा, 20 का प्रैक्टिकल मिलेगा। अगर मान लीजिए सर किसी को 20 में 20 मिल जाता है, तो इधर से सर कोई अगर 13 लाता तो क्या पास हो जाएगा? हाँ बेटा, वो बिल्कुल पास हो जाएगा। अगर कोई 20 में 20 किसी को मिलता है तो इधर से 13 भी नंबर लाएगा ना, तो पास हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 20 नहीं मिलता है सर, यहाँ पे मान लो किसी को 18 मिल जाता है, तो बताओ 18 इधर मिल गया, और इधर पास करने के लिए स्कोर कितना चाहिए? तो इधर स्कोर 15 नंबर लाना पड़ेगा 80 में, तो आराम से वो पास हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आप में से कोई भी पास होने के बारे में मत सोचो भाई कैसे अच्छा नंबर लाएं, पास होने के भाई किस तरह पास मार्क्स लाएं ये सोचोगे, नहीं, कैसे अच्छा नंबर लाएं, कैसे हम टॉपर बने, ये दिल में सोच होनी चाहिए, समझ रहे हो। मेहनत करो, अब भी पॉसिबल है, खुद में जुनून, जो यहाँ सोया हुआ शेर है जगाओ उसको, कब जगाओगे? ठीक है, अभी सोओगे तो बाद में बहुत पछताओगे। उसके बाद बात करो 12th वालों का, तो 12th वालों का जो पासिंग मार्क्स है, देखिए 2 तरह का इनका पेपर है, मैंने अभी बताया, एक प्रैक्टिकल वाले, एक नॉन प्रैक्टिकल वाले। ठीक है, तो इनका अलग फंडा है, मैं बता दूं, इनका जैसे 70+30 बराबर 100 होगा ना, टोटल 100 नंबर का एग्जाम हो जाएगा, तो इनको अलग अलग पास करना पड़ेगा। यानी आप इनको 70 का 33% लाना पड़ेगा, 70 का 33% अगर आप निकालोगे, सॉरी 30% नहीं, 33% निकालोगे, 27 का 1, 27 का 1, 2, 27, 22, 23, वही 23.1 में लगभग लगभग समझ लीजिए आपको 24 नंबर लाना पड़ेगा। और इधर अलग से 30 में से आपका 33% निकालोगे तो 3 3 9, 3 3 9, यही होता है ना 33%, हाँ 9.9, मतलब समझ लो 10 नंबर इधर लाना पड़ेगा, तो आपको अलग से पास करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, 30 का आपको 33% निकाल लेना, 3 3 9, 3 3 9 बटा कर देना 100, तो 9.9 लगोगे, 10 नंबर, तो अलग से पास करना। जैसे 10th वालों की तरफ नहीं है कि चलो भाई इंटरनल असेसमेंट वाला प्रैक्टिकल वाला भी नंबर मिला के पास हो जाएगा, नहीं, इनको अलग से पास करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई 70 में से 24 नहीं लाता है, इधर से अगर कोई 20 लाता है ना, और इधर से अगर उनको 30 के जगह पे 20 भी, 30 नंबर का टोटल है, उसकी जगह पर 20 भी देता है, तो भी 20 और 20 40 होता है। देखने में लग रहा है कि 40 नंबर मतलब पासिंग है, लेकिन नहीं पास होगा, वो फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अलग से पास करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकल में भी पास करना पड़ेगा और इधर भी पास करना पड़ेगा, दोनों तरफ। तो ये है इनका पासिंग मार्क्स। ठीक है, आशा करता आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। इस अनुसार अपना पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत कीजिए, डरिए नहीं। बस जो चीज है आपके सामने मैंने बता दिया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ये मत रहो कि सर प्रैक्टिकल मिला के पास हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं। आप लोग को पास होने के बारे में सोचना ही नहीं है, बस पढ़िए। और अभी तक तैयारी नहीं की हो तो आप लोगों के लिए स्पेशल झारखंड बोर्ड का क्रैश कोर्स क्लास 10 हिंदी माध्यम और क्लास 12 साइंस का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लॉन्च हो चुका है। हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं, पर डे जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक अगर आप पीछे हो तो भाई जल्दी से जुड़ो, डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।